राज्ञे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जाए श्रद्धाए निखंतो पर्यायठानमुत्तमं तमेव अनुपालिज्जा गुणे आयुर्य सम्मये। आदमी कोई कोई साधु बनता है, वास्तव में शुद्ध साधु बन जाना अनंत काल की जीव की यात्रा में एक महत्वपूर्ण समय होता है। साधु बनने के लिए सामान्यतया निष्क्रमण करना होता है, अभिनिष्क्रमण करना होता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना होता है, एक अवस्था से निकलकर दूसरी अवस्था में, और वह भी ऊंची अवस्था में स्थित होना होता है। वह साधुत्व की भूमिका हो सकती है। ऐसे तो जो भी दीक्षा लेते हैं, साधु बनते हैं, वे सभी निष्क्रमण करते हैं। साधु बन जाना एक बात है, साधु बन जाने के बाद सम्यक्त्व और चारित्र के प्रति जागरूक रहना वो विशेष बात होती है। मन में यह सजगता आए, चिंतन आए कि मेरा सम्यक्त्व भी निर्मल रहे और चारित्र भी विमल रहे। गलती भी हो जाए पर साधु सोचे गलती हो गई है, यानी मनो जम हम पुब्ब मकाशी पमा एणम, अब वह गलती दोबारा तो न करूं, तो पहले प्रमाद से हो गई है और हो चुकी गलती का मैं परिशोधन भी करूं। और साधु बन जाने के बाद भी लगे कि साधु बन तो गया व्यावहारिक रूप में, पर वो यहां निर्मलता नहीं लग रही है, निर्मलता को पाने का प्रयास करूं। और निर्मलता संभावित न लगे तो और कोई फिर उपाय सोचना पड़ सकता है। चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास में अनेक तिथियां जो हमारे तीर्थंकरों से, एक आचार्यों से जुड़ी हुई हैं। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी परम श्रद्धेय भगवान महावीर की जन्म जयंती के रूप में मानो गौरव प्राप्त है। उसे गौरव प्राप्त है भगवान महावीर का जन्म तिथि होने का। तो चैत्र मास में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर से जुड़ी हुई है। और चैत्र मास की कृष्णा अष्टमी, चैत्र कृष्णा अष्टमी प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ के दीक्षा कल्याणक दिवस के रूप में प्रतिष्ठित है। और कई वर्षीय तप शुरू करने वाले उस दिन से वर्षीय तप भी शुरू करते हैं। तो चैत्र शुक्ला कृष्णा, चैत्र कृष्णा अष्टमी का अपना महत्व है। चैत्र कृष्णा पंचमी हमारे धर्म संघ के पंचम आचार्य परम पूज्य मघवा गणे की महाप्रयाण की तिथि होती है। चैत्र शुक्ला नवमी
भगवान रामचंद्र जी के साथ जुड़ी हुई है, जिस जो रामनवमी के नाम से लोक में प्रतिष्ठित है। रामनवमी, रामनवमी, तो आज वह रामनवमी है, चैत्र शुक्ला नवमी है। चैत्र शुक्ला नवमी के साथ भगवान राम भी जुड़ गए हैं, आचार्य भिक्षु भी जुड़ गए हैं। भगवान राम के बारे में जानना हो, जैसा ग्रंथों में प्राप्त है, तो रामायणों को पढ़ा जा सकता है। कितने रामायण हैं दुनिया में भगवान राम पर, उनके जीवन पर आधारित। कितने रामायण के, रामचरितमानस, जैन रामायण, राम यशो रसायन, कितने कितने ग्रंथ हैं भगवान रामचंद्र जी पर। और हमारे धर्म संघ में तो राम यशो रसायन, जैन रामायण बहुत सुंदर ग्रंथ बांचा जाता रहा है। जैन रामायण जो राम यशो रसायन जो हमारे धर्म संघ में व्याख्यान के रूप में यह ग्रंथ काम में लिया जाता है, राग रागिणियों में वह ग्रंथ है, गेय ग्रंथ है, बहुत ही राग रागिणियों की दृष्टि से और वैदुष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो हमारी भाषा, राजस्थानी भाषा कह दें, उस भाषा में कितनी कितनी राग रागिणियों में कितने गीत हैं, पद्य हैं, बहुत सुंदर ग्रंथ है। और हमारे धर्म संघ में तो परम पूज्य आचार्य भी रामायण का व्याख्यान बांध चुके हैं। कितने हमारे साधु साधियों ने रामायण का व्याख्यान विशेषतया चतुर्मास में बांचा होगा। तो एक रामचंद्र जी पर कितने इस प्रकार के वो ग्रंथ हैं। श्री राम एक काफी लोकमानस में, खासकर भारतीय लोकमानस में कह दें, एक विराजित पुरुष हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आदमी जन्म से तो ठीक है, सब बच्चे के रूप में ही पैदा होते हैं। भले रामचंद्र जी जन्मे चाहे रावण जन्मा, सब बच्चे के रूप में जन्मे मान के चले। आदमी आगे जिंदगी में करता क्या है, वो खास बात होती है। जन्म और मृत्यु तो अवश्यम भावी नियम है, छोटा हो या बड़ा सबके लिए नियम है ये दोनों। पर बीच का जो जीवन काल है वह किसका कैसा रहा है, बस यह महत्वपूर्ण है। उस आधार पर फिर यह जन्म जयंती भी मनाने की बात हो सकती है। रामचंद्र जी जैसे व्यक्तित्व जन्मे, एक दिन अवसान को प्राप्त हो गए, जैन विचारधारा में मोक्ष को प्राप्त हो गए, परंतु उनके जीवन को पढ़ा जाए कि कैसे उन्होंने कुछ परोपकार के काम किए, सहयोग के काम किए, और उनको लक्ष्मण जैसा भ्राता भी प्राप्त था, भरत जैसा भ्राता भी प्राप्त था, इधर शत्रुघ्न भी। रामचंद्र जी के जीवन में हम देखें वो किस प्रकार सत्ता के व्यामोह से भी मानो बिलग अलग रहे थे। सत्ता के प्रति वो आकर्षण नहीं कि मुझे ही मिलनी चाहिए, भरत को मिले बहुत अच्छी बात है, भरत को मिले। सत्ता के प्रति वो लुब्ध नहीं होना भी एक अच्छी बात हो सकती है।
और अंतिम विशेष बात कि रामचंद्र जी जैन आमनाय के अनुसार केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। उनके जीवन में संघर्ष भी आया और संघर्ष में भी हर्ष, सात्विक हर्ष बना रहे तो विशेष बात। वरना संघर्ष में आदमी मायूस हो जाए, डर जाए, घबरा जाए, निराश हो जाए तो वह तो एक दुर्बलता की बात। संघर्ष में भी सात्विक हर्ष कह दें, सात्विक यानी समता भाव है, वो अच्छी बात होती है। रामचंद्र जी के जीवन में भी कठिनाई की स्थिति भी आई, सीता जी का हरण भी हो गया और वह एक प्रसंग उनके जीवन का एक संघर्ष का प्रसंग मानो बन गया। कठिनाई की स्थिति में भी आदमी को संतुलित मानस वाला रहना चाहिए और आदमी पर कल्याण का प्रयास करता रहे। सुग्रीव जी के सामने समस्या आई कि भाई इनके सामने समस्या आ गई। समस्या दोनों की समान सी ही थी। जो समस्या रामचंद्र जी की थी उसी प्रसंग की समस्या सुग्रीव जी की थी। सुग्रीव जी बोले कि यह मेरी समस्या है। कभी मेरी भी यही समस्या है कि आप मेरी समस्या का हल कर दो, फिर मैं लगूंगा आपकी समस्या के हल के लिए। खैर, रामायण की बहुत बातें हैं, उतनी बातों में अभी नहीं जाना है, न जाना अनुकूल है। हम श्री रामचंद्र जी के जीवन से एक सात्विकता की प्रेरणा लें, पर कल्याण, दूसरों के समस्या समाधान या आध्यात्मिक कल्याण की अपने ढंग से हम प्रेरणा लें और फिर संयम की प्रेरणा लें, कर्मक्षय करने की प्रेरणा लें। तो आज रामनवमी श्री रामचंद्र जी के साथ जुड़ी हुई है। राम नवमी का जो चैत्र शुक्ला नवमी का दिन है उसके साथ आचार्य भिक्षु भी जुड़े हुए हैं। हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु ने आज के दिन एक परंपरा, थानकवासी परंपरा से अभिनिष्क्रमण किया था। उस परंपरा को छोड़ा था, वहां से निकले थे, चल पड़े थे। वह बगड़ी, मारवाड़ का बगड़ी क्षेत्र, जहां आचार्य भिक्षु ने आज के दिन रघुनाथ जी महाराज के वहां से अभिनिष्क्रमण किया था और वे चले। पंथ चलानो लक्ष्य नहीं हो चल्या चरण। पंथ बनाना कहते हैं लक्ष्य नहीं था, पर चले तो पंथ भी बन गया। कई आदमी चलते हैं, चलते चलते रास्ता भी बन सकता है। तो पंथ भी बन गया और वह पंथ तेरा पंथ बन गया। एक क्रांति करने का दिन आज का दिन है। आचार्य भिक्षु के द्वारा क्रांति कह दें, अभिनिष्क्रमण कह दें, जो कुछ भी उचित शब्द हो, वो आज के दिन हुआ था। एक बार वे वैसे दीक्षित हो गए थे थानकवासी परंपरा में रघुनाथ जी महाराज के पास। कुछ वर्ष वहां रहे भी, पर जमा नहीं काम लगा कि यहाँ वो संतोषजनक स्थिति नहीं है। खैर जो भी, तो उन्होंने फिर आखिर जाकर लगा, और कोई उपाय नहीं लगा होगा उनको, अब अभिनिष्क्रमण ही एकमात्र बचा हुआ उपाय है। और उपाय आदमी कर ले, सफलता न मिले, फिर अंतिम जो उपाय हो वो काम में लेना पड़ सकता है। तो आज के दिन आचार्य भिक्षु ने, उस समय तो आचार्य भिक्षु क्या, वो तो एक संत विकर्ण जी कह दें, जो भी अभिनिष्क्रमण किया था। और हम भिक्षु स्वामी का नाम भी लेते हैं। कितने गीत भिक्षु स्वामी पर हमारे आचार्यों के द्वारा, हम आचार्यों के द्वारा रचे हुए, आचार्यों के द्वारा ही नहीं, कितने कितने
चारित्रात्माओं ने उन पर गीत रचे होंगे और कोई गृहस्थों ने भी कितने गीत रचे होंगे। तो एक श्रद्धा का धाम भिक्षु का नाम मानो बना हुआ है, और जिनके नाम को मंत्राक्षर कहा गया है कि आपका नाम ही मंत्राक्षर है, जपते रहो भिक्षु श्याम ओम भिक्षु जय भिक्षु। तो नाम जपते हैं पर खपने वाले पहले खपते हैं। आचार्य भिक्षु कितने खपे थे, वे मानो खपे, हम उनका नाम जपते हैं। तो नाम हर किसी का जपा जाना मुश्किल है, हर किसी का नाम जपना मुश्किल है। कोई कोई विशेष व्यक्ति का नाम यूं जपा जा सकता है। जो तपते हैं, जिंदगी में खपते हैं, उनका नाम हम मानो आज जपते हैं। तो भिक्षु स्वामी ने मानो कि तप तपा था, अपने ढंग का तप तपा था, खपे थे। विरोध भी आए, कठिनाइयां भी आई, चलते रहे, अपने ढंग से चलते रहे। ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे स्वतः मार्ग बन जाएगा। तो उन्होंने जो क्रांति की, उस क्रांति यानी भगवान के पथ पर चलने का प्रयास। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों का भगवन प्रतिपल सबल सहारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है। तो भिक्षु स्वामी के साथ जुड़ा हुआ आज का दिन। और तीसरा एक और प्रसंग है, जैन विश्व भारती लाडनों की स्थापना भी आज के दिन हुई थी। तो मैं जैन विश्व भारती के बारे में भी कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो इतना यह सूचना कि आज 50 वर्षों की संपन्नता का अवसर जैन विश्व भारती का है।